आज जैसे सोचा था कि सुबह की तरफ जैसे ही गिव डाउन ओपनिंग होगा, अच्छे से शॉर्ट करेंगे, लोग पुट खरीदेंगे, पुट वाले इंतजार करके बैठे थे, सपना लेके बैठे थे। जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, तो सबकी उम्मीद तो वही थी कि गिरना ही है बाजार, क्योंकि सुबह से मूवमेंट देख रहे थे। नस्डक गिर रहा था, अमेरिका बाजार, सारा वर्ल्ड के सारे बाजार गिर रहे थे। तो ऐसे में लग रहा था कि नहीं नहीं, अब इंडियन मार्केट भी गिरेगा। लेकिन सुबह में चाल अलग चल गई। गैप डाउन तो ओपन हुआ है, बट तब भी बाजार ऊपर ही जा रहा था, नीचे नहीं जा रहा था। तो दोपहर तक एक बार आदमी को थोड़ा बहुत बहलाया फुसलाया, थोड़े बहुत आदमी लोग को उल्लू बनाया। इसके बाद फिर बाजार वापस गिरना चालू कर दिया। वो गिरते 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 इतना गिरा, शाम तक में आदमी लोग को लगा था कि नहीं, दोपहर तक में आदमी लोग को लगा था कि नहीं, बाजार अब गिरने ही वाला है। और गिरा भी मूव इतना। एक चीज तो पक्का है, एक चीज ये पक्का है कि बाजार का मूवमेंट ना कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। आप लोग बोलते हैं कि नहीं कि दुनिया वर्ल्ड में जो उथल पुथल मचल रही है अभी, जिस उथल पुथल के कारण बाजार में भी ऐसा इम्पैक्ट आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गैप डाउन गैप अप ओपन आगे भी होता था, अब भी होता है, पीछे भी होता ही रहेगा। कोई वर के चक्कर में ये सब नहीं होता है। ये होता है एक ही चीज के लिए कि अभी देखिए, सीधी सी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ही चीज का है। ऑप्शन ट्रेडिंग का कहानी इतना सा ही सिमट लीजिए कि वो जीरो सम गेम तो आपको सबको पता ही है। ये जीरो सम गेम है, इसका मनी उसके पॉकेट में, उसका पैसा इसका पॉकेट में, ऐसा तो आना जाना होगा ही, जीरो सम गेम। लेकिन कहानी ये है कि किसी न्यूज के भरोसे अगर आप ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं, और न्यूज के भरोसे ही बोलेंगे हम ट्रेड करेंगे, आज टीवी वाले बोल रहे हैं कि नहीं आज पुट लेना पड़ेगा, आज पुट ले लीजिए, आज पुट लेने से फायदा होगा, कुछ नहीं होता है। बाजार को पलटने में 5 मिनट 5 सेकंड नहीं लगता है। ये दुनिया जो आपको टिप्स देते हैं, बोलते हैं ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी नहीं है। ये इंडिकेटर के खेला में मत पड़ो। इंडिकेटर कुछ काम नहीं करता है। इंडिकेटर लोग जो बोलते हैं, इंडिकेटर क्या है? तुक्का है। आपको अगर तुक्का लगाना ही है, इंडिकेटर अगर लगा के, हर लोग अगर पैसा कमा रहे होते हैं ना इंडिकेटर में, हर लोग अगर इंडिकेटर में पैसा कमा रहे होते तो इतना मेहनत कोई नहीं करता। और सीधी सी बात ये समझ लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में वही बंदा आता है, बुरा मानने से भी बोलने की बात है, कि वही बंदा आता है जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है वही आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये पहला पॉइंट। अब जैसे ही मेहनत नहीं करना, अब देख रहा है कि नहीं अपने से नहीं हो रहा है, तब वो आएगा कि अब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो तो आएगा कि कोर्स बेचना है, अभी चलो कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेच के भी कमाएंगे। फिर बोलते हैं नहीं इंडिकेटर है हमारे पास, अच्छा इंडिकेटर है, 2-4 इंडिकेटर का नाम बोलेंगे, मतलब मेरे पास ये स्ट्रेटजी है, इस हिसाब से करेंगे, मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, हम यहाँ पे टिप्स देते हैं। ये कुछ नहीं होता है। जो टेलीग्राम चैनल में आपको टिप्स देने वाले लोग हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि बाजार किधर जाएगा। इनको खुद ही नहीं पता। अगर इनको पता होता ना, तो सिंपल सी बात है, अगर इनको सब कुछ पता होता तो क्यों ना ये करोड़ों रुपया लाखों रुपया बैंक से लोन लेके सीधा डाल दिया और बस कमाते ही चले जाओ। इतना मेहनत काहे को करना है? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जैसे बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वही लोग आता है जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। मतलब मेरा कहना ये है कि जिसको ज्यादा पजल में नहीं जाना है, मतलब ये स्टाफ रखो, वो करो, ये करो, ये झमेला में नहीं जाना है। सीधा आया, सुबह ट्रेड लगाया, पैसा कमाया, चुपचाप घर चला गया। घर का आदमी कोई है तो सुबह सिस्टम खोला, बैठा, देखा, चलो ये शेड आज बन रहा है, इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उस हिसाब से वो काम करेगा, अपना जो बनता है वो लेके चला जाएगा। यही सोच के हर लोग आते हैं। कोई लोग ये बोल के नहीं आता है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, 10 आदमी को काम पे रखेंगे, हम कोर्स बनाएंगे, कोर्स बेचेंगे, फिर वहां से कमाई करेंगे। यार कमाई ही तो करना है अल्टीमेटली। आपको जो सपना दिखा रहा है कि आपको कोर्स बेच के ही, मतलब कोर्स से ही आप कमा सकते हो, उसका कोर्स कर लो आप कमाओगे। आप उस इंडिकेटर उनके पास अच्छा है, इस इंडिकेटर से, अरे भाई खुद कमा। अगर तुमको इंडिकेटर इतना एक्यूरेसी दे रहा है तो तुम खुद ही कमा लो ना। इतना झंझट क्या है पालने का? कोर्स करो, सेमिनार करो, यहाँ से भागो, उधर से भागो, फिर इधर आओ, ये सब क्यों करना है? अगर आपको करना ही है
ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है, तुमको अगर सब कुछ आ ही रहा है तो खुद करो। आज 10 लाख लगाओ, तुमको तो लग ही रहा है तुम्हारा एक्यूरेट है, तो कल तुम 15 लाख बनाओ उसको, फिर कल 15 लगाओ, कल 25 बनाओ, क्योंकि तुमसे होगा नहीं, किसी से भी नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग आप प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी मतलब वही है कि किसी को पता ही नहीं क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, आप खाली इसमें रिस्क मैनेज करके चल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज है। आपका अगर साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब वही है कि यार ग्रीड एंड फियर जो होता है, जैसे कि बाजार बढ़ रहा है ऊपर, तो आप अगर पोजीशन लगा के बैठे हैं, अगर आप ग्रीन में हैं तो आपको लगेगा नहीं और बढ़ेगा, और थोड़ा करते करते बाजार फिर नीचे आ जाता है, तो आप कमा नहीं पाते। कभी कभार कमा लेते हैं, कभी कभार कमाने का कारण वही है तो आपको मन में ये ग्रीड नहीं रहता तब कि आगे बढ़ेगा बोल के, आपको लगता है नहीं ठीक है इतना तक। जिस दिन आप संतुष्ट हैं उस दिन आप देख लीजिएगा कि आपको प्रॉफिट है उस दिन। जिस दिन आप ग्रीड में चले गए ना, उस दिन आपको लॉस है। और फियर का तो वही है, फियर का भी वही फंडा है कि आपने एक पोजीशन बना लिया और आपने एसएल लगा लिया, 10 पॉइंट का एसएल लगा लिया, आपको दिख रहा है। और एसएल में कोई पॉइंट देखता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। एसएल में वही देखता है कि कितना हजार बन रहा है, कितना लाख रुपए बन रहा है, कितना हजार रुपए बन रहा है ना। तो जो अपना स्टेटस में दिख रहा है कि नहीं मेरा तो ग्रीन था अभी रेड हो गया, और रेड नहीं यहाँ से और ऊपर जाएगा, रुके रहो, रुक रहा है वैसे वैसे वो नीचे, वो फिर मेरा ऐसे उड़ जाएगा, वो थोड़ा नीचे कर लिया, फिर उड़ जाएगा उसका डर से और थोड़ा नीचे। ये फियर ना मेरे को लगता है जो बाजार में लोग बोलते हैं कि नहीं जब आपका प्रॉफिट आता है ना तब आप वेट करो, आपका प्रॉफिट को बड़ा होने दो। हर बड़ा होने दो, बट रेशियो में बड़ा होने दो। रेशियो का मतलब वही हो गया कि अगर आपने ऐसे लगाया है 10-12 पॉइंट का एसएल अगर लगाया हुआ है, 10 पॉइंट का अगर एसएल लगाया हुआ है, आपको 20 पॉइंट मिल रहा है ना, दैट इज सफिशिएंट। और आजकल के बाजार में 20 पॉइंट आराम से मिल जाता है, एक एक मूव में 15-20 पॉइंट तो आराम से निकल जाता है। आपको 20 में अगर नहीं काटना है ना सौदा, आप 15 में अटका दीजिए, कम से कम 5 पॉइंट तो आएगा। अब 10 का सेल लगा के बैठे थे, 5 पॉइंट तो आएगा, क्योंकि 10 तो हम माइनस ही मान के चल रहे हैं आपका, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड में आप वो 10 को फिर दाव में लगाओगे, क्योंकि 10 पॉइंट का आप एसएल लेके चल रहे हो। तो वही खेला है, ये सब खेला है बाजार में, आप लोग को पता ही है। तो आज जैसे लोग सोच रहे थे कि नहीं गैप डाउन होगा, गैप डाउन हुआ है बाजार में, वही मैनिपुलेशन चल रहा है, फुल्ली मैनिपुलेशन है। आपको अगर आना है, किसी का कोर्स के भरोसे मत आओ, किसी का कोर्स के भरोसे मत आओ, अपना एक सिस्टम बनाओ, अपना सेटअप बनाओ। और सबसे बड़ी चीज है एक दिन में ये डिसाइड करो कि कितना ट्रेड करना है, और डेट शुड बी लेस देन 10। एक दिन में 10 से कम ट्रेड करो, क्योंकि बाजार में मूवमेंट ना, जो अच्छा वाला मूवमेंट होता है ना, वो 3 से 4 ही आता है, 3 से 4 ही आता है दिन भर में 3 से 4 मूवमेंट में अगर आप किसी भी 3 से 4 मूवमेंट में से अगर 2 को भी अच्छी तरह से पकड़ लिए ना, आपको कितना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मेरे को अब एज्यूम करके चल रहा है, जो मेरा इस वीडियो देख रहे हैं, जो ये वीडियो के बारे में सुन रहा है, तो इनको तो यही लग रहा होगा कि हम 50,000 ले जाएंगे, दिन का कमाएंगे। कितना कमाना है टारगेट पहले सेट कर लो कि दिन का हमको 5,000 रुपये कमाना है ना। तो 5,000 रुपये जैसे ही हो गया ना, क्योंकि एक एक ट्रेड में आपको 50 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 2-3 हज़ार रुपया तो ऐसे ही आ जाता है। अगर अच्छा सेटअप में आप घुस गए, ऐसे ही आ जाता है। आपको 2 ट्रेड लेना है, 6,000 हो गया, बस सब कुछ बंद करो, निकल जाओ, वो सेव हो जाएगा। अगर लगे रहे ना, मेरे को और भी एक ट्रेड लेना है, मेरे तो आज 6 ट्रेड का बात चला था, 6 ट्रेड तो लेना ही है मेरे तो 8 ट्रेड लेना है, तो फंस जाओगे। अब ये पहला सबसे बड़ी चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि आपको अपना ग्रीड का लेवल यहाँ पे सेट करना होगा, कि आपका एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। आप कोई भी इंडिकेटर उठा लो, किसी भी इंडिकेटर में 2 से 3 ट्रेड आराम से देता है पर डे। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही इंडिकेटर को हर टाइम लगाते हैं, इसमें चला जाता है। दूसरा चीज है कि उस इंडिकेटर को हम एक बार फेल हो गया तो उसको चेंज कर देते हैं, दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो दूसरा इंडिकेटर तो 2-3 बार में कहीं ना कहीं फायदा तो वो भी देता होगा, लेकिन हम लोग उसको हटा देते हैं, नहीं अब इसको हटाना है, ये काम नहीं कर रहा है, फिर हम चौथा ढूंढेंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोग का लॉस हो रहा है। तो सीधी सी बात, सिंपल बात वही है, आपको अपना सेटअप खुद बनाना पड़ेगा। ये बाजार वाला सेटअप ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये सब सेटअप वेटअप के चक्कर में मत पड़ो। खुद अपना सेटअप बनाओ, अपने सेटअप के हिसाब से खुद से करो,
खुद से जितना बनता है, जो होता है वो करो। सेटअप तो होता रहेगा, सेटअप का क्या है, खुद बनाएगा। आप एक सेटअप को ना, मेरा सजेशन यही है, लोग बोलते हैं कि महीना भर करो, ये करो, एक हफ्ता करो, एक हफ्ते में ना एक ही सेटअप में करो और ऐसा पॉइंट निकालो उसमें से कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही एंट्री करेंगे। वो करके भी देखो, मेरा बहुत सारा वीडियो इसमें डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना। हम जो भी यहाँ पे देखा, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट भी है, बड़ा प्रॉफिट भी है, लेकिन हम नहीं बोल रहे कि हमसे इंस्पायर होके करो, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि जो मेरे को नॉलेज में आया है, हम चीज़ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई ज्ञानी बाबा तो है नहीं कि आपको पूरा ज्ञान दे दे और आप इस ज्ञान के भरोसे चलो, क्योंकि अपना सेटअप खुद बनाओ, ये ज्ञान लेकिन आपको अपने से ही लेना जरूरी है। खुद का सेटअप बनाओ, खुद का इंडिकेटर बनाओ, क्योंकि हर कोई इंडिकेटर पैसा देता है, हर कोई इंडिकेटर पैसा देता है। एक इंडिकेटर पे चिपके रहो। आपको सिंपल सी बात अगर समझाना हो, एक तरीके से समझा सकते हैं हम। वो समझाने की तरीका ये है कि आप कहीं जा रहे हो, है ना, कहीं जा रहे हो और फर्स्ट से आप किसी बस से जा रहे हो, आप बस से, मान के चलो बस से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, 50 किलोमीटर का रास्ता जाना है, आप बस से जा रहे हो, तो बस से जाते जाते क्या हो गया, बस वाला धीमे चलने लग गया। तो आप बोल रहे यार ये धीमा बहुत चलने लग गया, हम नहीं, बस से उतरते हैं, अब ऑटो पकड़ते हैं, ये बस से थोड़ा तेज चल रहा है ऑटो, ऑटो में चलते हैं। फिर आप ऑटो में चढ़ लिए, फिर ऑटो वाला देख रहा है कि नहीं, ऑटो वाला भी गड़बड़ कर रहा है, वो भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा, थोड़ा तो स्पीड आया था, फिर खराब हो गया, फिर उतर गया। फिर अब अभी दूसरा कोई कार ढूंढेंगे, फिर कार में बैठेंगे, फिर कार वाला का अलग नखरा। तब तक आप ये जो चेंजेस वगैरह करते रहेंगे ना, वो पीछे वाला बस पहुंच जाता है अपनी मंजिल तक, पीछे वाला बस अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। हंसने वाली बात नहीं है। अगर एग्जाम्पल पूरी तरह से आपके मन के हिसाब से फिट नहीं भी हो रहा है ना, ट्रेडिंग में यही चीज है, यही चीज खा रही है ट्रेडिंग में सब लोगों को। बस में चढ़ते हैं, ऑटो में चढ़ते हैं, फिर कार ढूंढते हैं, फिर लगता है नहीं नहीं हम तो फ्लाइट में जाएंगे, ये ज्यादा लेट कर रहे हैं, हम फ्लाइट में जाएंगे। फ्लाइट में कौन चढ़ते हैं पता है, वो जीरो हीरो वाले, जो जीरो से हीरो बनने वाले। उनको लगता है नहीं, हम 2 रुपए का ऑप्शन ले लेंगे और 2 रुपए का ऑप्शन लेके कितना में बेचेंगे, 4 रुपए में नहीं बेचेंगे, वो डबल अमाउंट होता है उनको, उसको भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए 2 का 40 हो। सबको चाहिए, जो सुन रहे हैं उन लोग को भी चाहिए होगा, उनको फिर 2 का 40 चाहिए, और 2 का 40 तो होगा नहीं कभी, किसी दिन होगा, किसी दिन होगा, ऐसा कोई सिस्टम बनेगा किसी दिन तो हो सकता है, बट होगा नहीं। ये 99% है। जीरो हीरो में कोई सक्सेस नहीं होता है। जीरो हीरो में जितना जल्दी आप जितना कम प्राइस में जो क्वांटिटी लेते हैं, वो क्वांटिटी जितना जल्दी ऊपर भागता है उतना जल्दी नीचे भी आता है, और ऊपर जाने में जितना जल्दी बढ़ता है उतना जल्दी नीचे भी आके उतना ही कटता है। तो जीरो हीरो को अवॉइड ही करना चाहिए, अवॉइड करके ही चलना चाहिए। जीरो हीरो करके भी लगभग 90% लोग, 90% लोग जीरो हीरो करके ही बर्बाद है। तो इतना सारा बोलने के बाद इतना तो आपको समझ में आया होगा। शायद सीधा से हम समझा नहीं पाया हो, बट जो रियलिटी है वो हम बता रहे हैं, बना के कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको कितने सारे कोर्स वाले मिलेंगे बाजार में, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। आपको 3 पॉइंट याद कर लेना है। अगर कोई कोर्स बेच रहा है, अगर उस कोर्स से कमाई हो रहा होता तो वो खुद उस कोर्स पढ़ के खुद से कमाई कर लेता, आपको टोपी पहनानी नहीं आता। दूसरा चीज, अगर कोई इंडिकेटर बोल रहा है कि उसका 99% एक्यूरेसी होता तो वो अपने से ही अपना कमाई कर लेता, है ना। कोई इंडिकेटर 99% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। अगर वैसा होता तो वो वही, मैं जो पहले आपको बोला हूँ कि वो बैंक से लोन ले लेता, 20 लाख 30 लाख रुपया लोन ले लेता, आज लगा दिया, कल 60 लाख हो गया, 30 लाख वापस, 30 लाख अपने पॉकेट में, पर उससे ट्रेड करता वो। ये सब इतना इजी वाला गेम है नहीं, और ये गेम है माइंड का, है ना। आपको माइंड, आपको अगर अपना माइंड किसी के कंट्रोल में नहीं देना है तो 2-4 ट्रेड ही सीमित करो, 2-4 ट्रेड अच्छी तरह से एनालिसिस करो, 2-4 ट्रेड ले लो। आप सीधा समझो,
आप अगर 20-30 हज़ार रुपया भी लेके आ रहे हो ना, अगर आप 2-3 ट्रेड लेंगे, सोच संभल के अगर 2-3 ट्रेड लेंगे ना, तो 2-3 हज़ार कहीं का नहीं, आराम से मिल सकता है। बट सीख लो पहले इसके बारे में, अच्छी तरह से सीख लो। एक ही ट्रेड पे, एक ही सेटअप पे काम करो, एक इंडिकेटर पे काम करो। जब वो फुलफिल होगा तब काम करो, तुक्का मत मारो। तुक्का में कुछ नहीं होना है, हालांकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, बट तुक्का में नहीं होगा। कम से कम उसमें आपको अपना माइंड से ये तो क्लियर होना पड़ेगा कि हम ये जो कर रहे हैं ये इतना % एक्यूरेसी है। अपना सेटअप का बोल रहा हूँ, दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ, अपना सेटअप का बोल रहा हूँ कि इतना % तो एक्यूरेसी है मेरे पास, कि हम इतना % का हम एक्यूरेसी इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसा वाला ट्रेड ले लो, वैसा ट्रेड ले लो। और तीसरी चीज, जीरो हीरो नहीं करनी है, जीरो हीरो करनी ही नहीं है। वो तो कसम खा लो, कसम ऐसा खा लो। हम नहीं बोल रहे कि जिंदगी भर के लिए नहीं करना है। अगर आपको ट्रायल पैक भी चाहिए जैसे एक वाले बेचते हैं ना ट्रायल पैक, मतलब अब कसम ये खा लो कि हम महीना भर जीरो हीरो नहीं करेंगे, ये कसम खा लो, बहुत सुधर जाएगी ट्रेडिंग। ये सब चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है, कमाई तो होती रहती है। और लॉस को लिमिट रखो, लॉस को एक लिमिट बनाओ कि ऐसा नहीं कि आपके पास आज 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर लिया, 30,000 रुपया इन्वेस्ट कर लिया, 3,000 रुपया आ गया, नेक्स्ट डे आप वो 3,000 को भी प्लस करके काम कर, नहीं, वो 3,000 निकालो, पहले 20,000 से ही काम कर। तब क्या होता है, अपना साइकोलॉजी जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है। हम 20 में ही अटके हुए हो तो क्या होता है, आपको साइकोलॉजी, नहीं तो हमारा दिमाग ना इतना शातिर है। अगर आप 20 में से किसी दिन आपका 20 का जगह 10 प्रॉफिट और हो गया, मतलब 30 बन गया ना, दिमाग बोलेगा नहीं 30 ही लगाओ, दिमाग बोलेगा ही बोलेगा, तो 30 ही लगाओ। आप 30 लगाएंगे, 30 लगाने से उस दिन अगर आपको फायदा गलती से 15,000 रुपया हो गया तो दिमाग बोलेगा नहीं देखा 15 तो हो गया, अब 45 हो गया, अब 45 ही लगा लो। अब 45 लगाएंगे, 45 लगाने के बाद फिर आपका एक्सपेक्टेशन फिर बढ़ता गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ता गया। और बाजार खेलता ही इसी तरह से है, खेलता ही इसी तरह से है कि आपको वो बताएगा, मतलब अब ये समझो ना, क्योंकि रिटेलर को नचा के ही तो वो लोग कमा रहे हैं, उन लोग को नचाना आता है। इतना एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, इतना एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं कि आपको कैसे कहाँ क्या, आपको इमोशनली नचा रहा है ना, वो आपकी थोड़ी नचा रहा है कि आप ये करो वो करो। आप करने को मजबूर हो जाओगे, उस हिसाब से कर रहे हो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका एक लिमिट रखो कि इतना ही ट्रेड करना है, इतना ही लॉस देना है। ये आपके हाथ में है, उन लोग के हाथ में नहीं। जब आप खुले हो, आप कितना भी जो भी हो, आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो, ये ले रहे हो वो ले रहे हो, तब आप ना सरेंडर कर रहे हो बाजार में, खुद को सरेंडर कर रहे हो। फिर वो लोग नचाते हैं आपको अपने हिसाब से, क्योंकि उन लोग को तो आप नाचते कैसे हो, ग्रीन हो गया जंप कर दिया, रेड हो गया आप निकल के आ गए, तो वो वैसे ही नचाते हैं, आप नाच रहे हो। अगर आपका लिमिटेड नंबर्स ऑफ ट्रेड रहेगा तो वो जितना भी नचाए, आप अपना लिमिट तक ही तो करोगे। और तब मन में ये भी बैठेगा कि नहीं हम एरा ट्रेड नहीं लेगा, जो अपना मन में सेट हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये चल सकता है, तब उस प्रोबेबल वाला ही लेंगे। तब आप इमोशनल एंट्री नहीं लेंगे, तब फोमो में आप नहीं घुसेंगे, फोमो में ना बाजार में नहीं घुसेंगे तब। तो ये सब चीज थोड़ा करना है। बाकी ट्रेड वगैरह चलता रहता है। हम ऑडियो कभी नहीं दिया था, आज ऑडियो दिया इसी कारण से कि ताकि लोग एक चीज को समझे। और सबसे बड़ी बात, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड वगैरह है नहीं, हम किसी को सजेशन नहीं दे रहा है, जो बाजार का एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है। हालांकि मैंने लास्ट बहुत सारा पैसा गवाया है बाजार में, बहुत सारा पैसा गवाया है। गवाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कर रहा हूँ अभी। और पैसा गवाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही पैसा गवाना जरूरी है। मेरे को सीखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए पैसा गवाया। तो आप लोग वैसा गलती मत करना जो हम बता रहा है, क्योंकि बहुत सारा पैसा गवाते हैं। आपको जो 90% बोल रहे हैं ना कि बाजार में लॉस करते हैं, 90% लोग कमाते नहीं हैं, 10% कमाते हैं, ये आप लिख लो। सेबी गलत नहीं बोल रहा है, सेबी 100% ट्रूथ बोल रहा है। और आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जिससे आप
इस चीज को झुठला सकते हो, कुछ भी हथियार नहीं है, क्योंकि आपका ये टोटली मेंटल गेम है। आप अपने दिमाग को अगर सही ढंग से नहीं करा पाए इसको ट्रेन इस चीज के लिए, तो आप कभी नहीं कर पाओगे ट्रेन। तो वही चीज है, लास्ट में सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, आराम से करते रहो, ज़्यादा लॉस मत लो। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है 2-4 दिन ब्रेक ले लो, माइंड को ठंडा होने दो, माइंड ठंडा होने के बाद फिर वापस से आओ। लेकिन जो सेटअप में आप काम पहले कर रहे थे उसी में करो, किसी का भी टिप्स मत लो, किसी टेलीग्राम चैनल का टिप्स मत लो, किसी को मत बोलो कि मेरे को सिखा दो, ये करो वो करो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, ये वीडियो अगर देख रहे हैं ना, तो आपको तो इतना तो पता होगा ना बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। बस आपको इंडिकेटर देखना है, 2-4 इंडिकेटर, जो इंडिकेटर आपको कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, वो इंडिकेटर निकाल लो। उस इंडिकेटर को 2-4 दिन खुद से स्टडी करो, क्योंकि दूसरे का दिमाग से अपना दिमाग को मत जोड़ो। तुम्हारा दिमाग का पावर कितना है ना, वो तुम खुद जानते हो, दूसरा नहीं जानता है। तो अपना उस हिसाब से तुम सेट कर लो, तब आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज तो भूल ही गया, सब्सक्राइब कर देना यार। चैनल का सब्सक्राइबर है नहीं, बहुत कम है। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो पहुंच जाएगा आप तक। मैं अब तक का शायद 30 ही वीडियो डाला हूँ, यहाँ पे 30 ही वीडियो डाला हूँ, बट हर वीडियो में ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम चार्ट ही डाला है, कोई बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत म्यूजिक देके डाला हुआ है, बट आप देखते रहना, कोई बोलता रहेगा तब उसमें बोलने में सुनने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, बट आप शांति से देख पाओ, उसके लिए खाली मैंने विदाउट ऑडियो वाला, मतलब ऑडियो क्या आता है ना, कुछ बोले बगैर कोई म्यूजिक वगैरह डाल के ही वैसे वीडियो डाला हुआ है। तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी ऐसा वीडियो बनता रहेगा। ओके, बाय बाय।